बात हो ही नहीं थी, जैसे उमा भारती का था, शिवराज सिंह का था, वसुंधरा वाला मामला है। अब इसके बाद जो चुनौती आप लगातार देख रहे हैं, एक आप कहते थे नई कांग्रेस खड़ी हो रही है, हमें लग रहा है कि नई भाजपा भी तो नहीं बनने जा रही थी। देखिए, मैं अभी इस चीज से कन्विंस नहीं हूं कि आरएसएस ने हस्तक्षेप किया होगा, क्योंकि स्थितियां इस तरह की हैं। मैं केवल दो चीजें समझ रहा हूं कि शिवराज सिंह का नाम चौथी लिस्ट में क्यों आया, पहली लिस्ट में क्यों नहीं आया। मतलब 39 और एक, मतलब इस तरह के 79 लोगों के बाद उन्होंने जो लिस्ट जाहिर की, उसमें 57 लोगों की चौथी लिस्ट में उनका नाम शिवराज सिंह का आया। मंत्रिमंडल भी पूरा का पूरा लगभग 24 मंत्रियों सहित सभी मौजूदा विधायकों को उन्होंने टिकट दे दिया। सिंधिया के 8 विधायकों को भी दे दिया, जिनमें उनके 6 मंत्री हैं। मैं इस चीज को रूल आउट नहीं करता हूं अमरीश जी कि वसुंधरा राजे को किसी अगली लिस्ट में टिकट मिल जाए। ये केवल एक समय की, वो जो देख रहे हैं मोदी जी, वो कुछ इस तरह की स्थितियां हैं कि गुजरात से बाहर पहली बार उनको इस तरह के असंतोष का सामना करना पड़ रहा है, जो उन्होंने कभी गुजरात में देखा नहीं। मतलब गुजरात में तो उन्होंने जो कहा वो हो गया। शिवराज सिंह को अगर मार्जिनलाइज करना था तो वो जब सिंधिया ने डिफेक्ट किया और सरकार पूरी की पूरी गिरा दी कमलनाथ की, उस समय किसी और को चीफ मिनिस्टर बना सकते थे, बहुत पावरफुल थे मोदी जी। 2018 में चुनाव के बाद जब उन्होंने देखा कि वसुंधरा राजे पावरफुल नहीं रही हैं, तब राजस्थान की कमान किसी और को सौंप सकते थे, उन्होंने नहीं सौंपा। मोदी जी को ये शायद अंदेशा नहीं रहा होगा कि उनका प्रभाव, या जैसा भी कहा भी गया, इस तरह से कमजोर हो सकता है। इतना मतलब वो 2014 और 2019 के मुकाबले इस तरह की स्थिति आ जा सकती है। तो मैं एक तो ये दो चीजें आपने कही और दोनों के जवाब देना चाहता हूं। पहली चीज तो आपने ये कही कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है सब जगह, ऐसा ऐसा लग रहा है। सर्वे रिपोर्ट्स जो हैं, ज्यादातर सर्वे हाँ, रिपोर्ट्स हाँ, राजस्थान में। मैं अभी ये कहने को तैयार नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कहीं की भी अभी कांग्रेस की सूची नहीं आई, एक भी सूची नहीं आई। हम जब चुनाव की बात करते हैं अमरीश जी, तो 1 and 1 की बात करते हैं कि किसके मुकाबले कौन खड़ा है, जीतेगा कि नहीं। अभी हम जो ओपिनियन है, वो पोल जो है या सर्वे है, वो एक तरफा है, और वो इस चीज पर आधारित है, दो चीजों पर, कि असंतोष बीजेपी में है, और जैसा कहा कि राजस्थान में 5 लोगों के टिकट नहीं है, या मध्य प्रदेश में कुछ लोगों के टिकट नहीं है। तो एक तो ये है कि मतलब जिन लोग वो जो विद्रोह करने की बात कर रहे हैं, वो देखिए, विद्रोह तो हमने बड़े बड़े लोगों के विद्रोह देखे हैं पार्टियों में, बीजेपी में भी देखा है, कांग्रेस में भी देखा, बीजेपी में ज्यादा देखे हैं, पहले भी देखे हैं। तो वो कोई बहुत फलीभूत होते हैं ऐसा मुझे लगता नहीं है। और वसुंधरा राजे हों या शिवराज सिंह हो, वो सत्ता के बिना रह नहीं सकते। तो ये अभी कोई तय तो है नहीं कि शिवराज सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे।
क्योंकि मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल भी हैं और नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते भी हैं, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं वहाँ। वैसे ही राजस्थान में भी बहुत सारे लोग हैं बीजेपी में जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहेंगे। 7 सांसदों को खड़ा किया उन्होंने। तो दोनों चीजें मैं बता रहा हूं आपको कि मैं जीत के बारे में कि बीजेपी जीत रही है या हार रही है अभी कुछ कहने की स्थिति नहीं है। दूसरी ये कि पहली बार, और ये बड़ा क्लाइम डाउन है मोदी जी का, कि चौथी लिस्ट में वो शिवराज सिंह को अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको समझ में आ गया है कि उनको लौटना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हिमाचल में मोदी जी ने अगर उनके भाषण निकाले आप तो ये कहा था कि आप तो मेरी तरफ देखिए, है ना। अगर आप देखें उनके भाषण, लोटस को देख, कमल को देखिए आप, मैं मेरी तरफ देखिए, और हार गए वहां। उसका बेसिक रीजन ये था कि उन्होंने वहां जो चीफ मिनिस्टर थे उनको हटाया नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी थी वहां जबरदस्त। फोन किया मोदी जी ने वहां असंतुष्टों को, अगर आपको याद हो तो, हिमाचल में। कर्नाटक में बम्बई के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद उनको इतना यकीन था, उन्होंने येदुरप्पा को साइड लाइन कर दिया और फिर उनको फोन करना पड़ा, मोदी जी को, असंतुष्टों को फोन करना पड़ा वहां पर कि आप चुनाव मत लड़िए, और उन्होंने मना कर दिया। कर्नाटक भी गया हाथ से। मोदी जी इस समय जिस विकेट पर हैं गुजरात के बाहर, उसमें अब फिर से येदुरप्पा के हाथ में कमान है कर्नाटक में। और वो आज जिस भाषण का इन्होंने जिक्र किया शहडोल के, उसमें राहुल गांधी ने एक बात कही, उन्होंने आडवाणी जी की एक किताब का जिक्र किया, और आडवाणी जी की किताब का जिक्र किया राहुल गांधी ने, और उसमें यह कहा कि आडवाणी जी की किताब में एक चीज लिखी है कि जो मध्य प्रदेश है आरएसएस और भाजपा की प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी। जब वो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो संयुक्त मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा नेता दिए हैं, मतलब अखिल भारतीय स्तर पर। जनसंघ को भी दिए हैं, आरएसएस को भी दिए हैं, और बीजेपी को भी दिए। आरएसएस के बिना हस्तक्षेप को भी शिवराज सिंह को, मान लीजिए कि शिवराज सिंह को आरएसएस के हस्तक्षेप से दे दिया, उनके पूरे मंत्रिमंडल जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, मतलब एंटी इनकम्बेंसी तो मंत्रिमंडल के खिलाफ थी, उनको क्यों टिकट दे दिया? आरएसएस ने कोई 24 मंत्रियों के बारे में तो कहा नहीं होगा कि इनको भी टिकट दीजिए। आप पाएंगे कि मोदी जी को लौटना पड़ रहा है उस जगह जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, और वो शुरुआत यह है कि अब वो शिवराज सिंह हो या रमन सिंह हो, रमन सिंह के खिलाफ इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन के भयानक चार्जेस, और आप देखिए कि पिछले चुनाव में कितनी भयानक हार हुई। इस बार भी उनको, रमन सिंह को तो आगे करके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उसके बावजूद उनको भी टिकट दिया और बाकी लोगों को भी टिकट दे रहे हैं। और वैसे ही राजस्थान में भी आप पाएंगे कि जितने टिकट उन्होंने दिए हैं, हम केवल वसुंधरा की बात कर रहे हैं, हमारी डिबेट का पॉइंट बदल जाएगा अगर हम वसुंधरा को मिल जाएगा टिकट सेकंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में, मिलना चाहिए, मिलेगा भी, क्योंकि मोदी जी को इस समय जिस संकट से वो गुजर रहे हैं उसमें उनके पास लोग ही नहीं है। वो अगर हटा भी देंगे या इतने लोगों को नहीं देंगे तो उनके पास न राजस्थान में लोग हैं, न मध्य प्रदेश में लोग हैं, न छत्तीसगढ़ में लोग हैं। तो ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है
वो ये है कि आप एक नए बीजेपी को देख रहे हैं। नई कांग्रेस को तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा जन्म लेने में। वो हो सकता है कि 2024 के चुनाव तक नई कांग्रेस का जन्म नहीं हो पाए, क्योंकि समय कम है। 2024 के बाद हो, पर 2024 तक ये तय हो जाएगा कि मोदी जी किस तरह से चुनाव लड़के सत्ता आने की कोशिश कर रहे हैं। और वो हम जो देख रहे थे मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट आने पर या दूसरी लिस्ट आने पर, तीसरी लिस्ट में पूरी की पूरी डिबेट बदल गई है। और वैसे ही राजस्थान में भी बदल जाएगी। आप पाएंगे कि ये जो क्षत्रप हैं, जिनको आप क्षत्रप मान रहे हैं, वो भी असल में मतलब कॉम्प्रोमाइज की मुद्रा में है। मतलब कोई वो विद्रोह करने की मुद्रा में नहीं है। अगर जिन 5 लोगों का नाम इन्होंने लिया, अनिल शर्मा जी ने, अगर उनको टिकट मिल जाएगा तो क्या मना कर देंगे कि हम दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ेंगे? क्या होगा? अनिल जी कुछ कह रहे हैं, क्या मना कर देंगे? या लड़ेंगे। वो राज्यवर्धन सिंह को अगर कहीं से टिकट दे दिया और उस सिटिंग एमएलए को नहीं दिया है, जो उस समय के एमएलए हैं, तो क्या वो मना कर देंगे कि मैं नहीं लड़ूंगा, कहीं से भी नहीं लड़ूंगा? ये थोड़ा सा अभी प्री मेच्योर है। मैं थोड़ा सा ये देख रहा था कि अभी बीजेपी भी देख रही है और सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तो एक चीज ये देखिए अमरीश जी, कि कांग्रेस को इतनी देर क्यों लग रही है। अपन एक चीज ये भी डिबेट करें कि कांग्रेस इतना टाइम क्यों ले रही है कि 90 सीट छत्तीसगढ़ की, 200 सीट मध्य प्रदेश की, 290 ये हो गई, और राजस्थान की सीटें, तो 500 से ज्यादा सीटें जो हैं आप घोषित नहीं कर पा रहे हैं। और महीना भर बचा है चुनाव को। संकट जो है वो दोनों तरफ है। और हार जीत का फैसला अभी थोड़ा सा सर्वे में तो कह रहे हैं, और सट्टा बाजार भी कह रहा है कांग्रेस को जिता रहा है कई जगह, पर थोड़ा सा अभी सोचने के लिए काफी टाइम है कि हम लोग किस दिशा में सोचना चाहते हैं। मैं अभी थोड़ा सा रिजर्व करके अपनी बात कह रहा हूँ। इन्होंने मिजोरम एक चीज इन्होंने मिजोरम के बारे में कहा, राजेंद्र, मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। मिजोरम में जो हुकूमत है अभी, वो बीजेपी प्लस वहां की जो पार्टी है लोकल, उसके बीच में उन्होंने कुकी और जो जूमी है उनके बारे में मना नहीं किया। उन्होंने म्यांमार से जो इन्फ्लक्स हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जो रिफ्यूजीज हैं, उनको रोकने के लिए केंद्र ने कहा है कि उनको आप रोकिए, और उन्होंने उसके लिए मना कर दिया है कि नहीं, हम नहीं रोकेंगे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। अभी तो वहां मिजोरम में एक बड़ी संख्या में 50, 60, 70 हजार से ज्यादा बल्कि कुकीज और जूमीज हैं। एक बड़ी संख्या में अभी म्यांमार से लोग काफी आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो गठबंधन है वहां मिजोरम का, बीजेपी प्लस वहां का जो है, वो चुनाव तक कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा संदेहास्पद है। तो इसलिए मिजोरम के चुनाव भी अगर बीजेपी की शर्त पर नहीं हुए तो वो बीजेपी को वहां से, गठबंधन से हटना पड़ सकता है। तो वो भी एक राज्य